तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। क्लियर। इसमें हम चुंबक के बारे में पहले पढ़ते हैं और हम इस चैप्टर के कुछ चीज़ें हम 10th में पढ़ चुके हैं और छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम चुंबक क्या है यह देखते हैं। चुंबक वह पदार्थ होता है जो चुंबकीय वस्तु जैसे कि लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये सब जो है चुंबकीय वस्तु होती हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। और अगर उनको हम क्षैतिज तल में अगर घूमने के लिए अगर हम किसी भी आधार से अगर उसको लटका दें तो वह जो है, या एकमात्र रस्सी से अगर उसको धागे से लटका दे चुंबक को, तो वह चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार का पदार्थ चुंबक कहलाता है। ओके। तो ये जो आकर्षित करने की जो गुण है ना, इस पदार्थ का आकर्षित करने का जो गुण है, वही गुण उसका उस चुंबक का चुंबकत्व कहलाता है। क्लियर। तो अब हम कितनी प्रकार के होते हैं चुंबक, इन पर आते हैं। चुंबक दो प्रकार से होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। हम प्राकृतिक चुंबक को देखते हैं। प्राकृतिक चुंबक यानी कि प्रकृति से प्रदत्त, प्रकृति से प्राप्त चुंबक। कृत्रिम चुंबक यानी मानव निर्मित चुंबक होता है। क्लियर। और प्राकृतिक चुंबक यह कम शक्तिशाली होता है और इनकी आकृति अनिश्चित होती है, यानी इनकी आकृति बेडौल होती है। यानी प्राकृतिक चुंबक की आकृति हम विषम या ऑड कह सकते हैं, जिसको हम किसी भी निश्चित आकृति में नहीं ढाल सकते हैं। तो यानी किसी भी निश्चित आकृति में नहीं ढाला जा सकता है, ये कह सकते हैं हम। ओके। और इसकी जो चुंबकत्व शक्ति जो रहती है, वह चुंबकत्व आकर्षण शक्ति वह भी बहुत कम होती है और इनका उपयोग व्यवहार में बहुत ही कम, यानी लगभग नगण्य के बराबर होता है। और एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें प्राकृतिक चुंबक का अगर कोई एग्जाम्पल अगर है तो हम ये कह सकते हैं, हमारी वो तो हमको पता है कि प्राकृतिक चुंबक के एग्जाम हम देखे हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारी पृथ्वी है वह एक स्थायी प्राकृतिक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है। तो इनके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं और आगे भी हम देखेंगे। ओके। तो इस तरह से हम प्राकृतिक चुंबक को परिभाषित कर सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए अब हम कृत्रिम चुंबक में आते हैं। कृत्रिम चुंबक जैसा कि मैंने बताया, यह मानव निर्मित चुंबक होता है। क्लियर। मनुष्य द्वारा निर्मित चुंबक होता है और चूंकि यह मनुष्य द्वारा निर्मित चुंबक है, यानी हम इसकी इच्छित आकृति, अपनी इच्छा अनुसार आकृति बना सकते हैं और इसको आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली भी बना सकते हैं। यानी जैसी चाहिए वैसी आकृति और जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार से हम इसको शक्तिशाली बना सकते हैं। तो ये कृत्रिम चुंबक हुआ। अब यह कृत्रिम चुंबक दो प्रकार से होते हैं। पहला स्थायी चुंबक, दूसरा अस्थायी चुंबक, जिसे विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। चलिए हम स्थायी चुंबक पर आते हैं। स्थायी चुंबक ऐसा चुंबक है कि जिसके चुंबकत्व शीघ्र ही नष्ट नहीं होता है। स्थायी यानी उसका चुंबकत्व का गुण हमेशा के लिए बना रह पाता है। चुंबक को इस्पात, कोबाल्ट आदि से बनाए जाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम इस स्थायी चुंबक को हम इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। मतलब यह जो स्थायी चुंबक होता है वह इस्पात, मतलब आप ये कह सकते हैं स्टील, कठोर स्टील, निकल, कोबाल्ट, इन सब से ये बनाए जाते हैं। चलिए अब हम अस्थायी चुंबक पर आते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि इसका चुंबकत्व का गुण जो है वह यानी स्थायी नहीं होता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और चूंकि ये तो मानव निर्मित है ना, इसे हम इच्छानुसार कभी भी हम चुंबकित कर सकते हैं और विचुंबकित यानी चुंबकत्व का गुण भी उसका हम हटा सकते हैं। क्लियर। और यह नर्म मुलायम लोहे से बनाए जाते हैं।
स्थायी चुंबकत्व, चुंबक किससे? स्टील, इस्पात यानी कठोर स्टील, कोबाल्ट, निकल से बनाए जाते हैं। और अस्थायी चुंबक मुलायम लोहे से बनाए जाते हैं। ये है इनका डिफरेंस। ये दोनों हालांकि कृत्रिम चुंबक में ही आते हैं, लेकिन एक स्थायी चुंबकत्व गुण वाला है और दूसरा अस्थायी चुंबकत्व गुण वाला है। ओके, चलिए हम कृत्रिम चुंबक के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला दंड चुंबक, जिसे बार मैग्नेट भी कहा जाता है। क्लियर? प्रायोगिक चुंबक है यही। हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में जो जनरली यूज़ होते हैं प्रयोगशाला में, तो यह चुंबक यूज़ होता है, दंड चुंबक, बार मैग्नेट जिसको बोला जाता है। सेकंड इसमें आते हैं गोल सिरे वाला चुंबक होता है। ओके, थर्ड नाल चुंबक, फोर्थ चुंबकी सुई। नाल चुंबक का यूज़ हम पिछले चैप्टर में किए हैं। आप देखिए कहाँ किए हैं, आप देखिएगा पिछले यूनिट में, सॉरी। नेक्स्ट चुंबकी सुई। चुंबकी सुई यह भी हमने देखा है, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में। ओके, फिफ्थ चुंबकीय कंपास, यह यूज होता है। ओके, नेक्स्ट विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक कैसे बनाए जाते हैं? जब हम एक नाल चुंबक लेते हैं और उनको उन पर तांबे के विद्युतरोधी तांबे के तार से हम लपेट कर हम इस प्रकार से इनको हम तैयार करते हैं नाल चुंबक को, और इन्हीं तांबे के तार के जरिए हम यहाँ पर धारा प्रवाहित करते हैं। तो यह जो है एक सिरा N की तरह, दूसरा सिरा S की तरह कार्य करता है। यहाँ पर बैटरी भी लगी हुई, इसके बारे में हम देख भी चुके हैं। ओके, इस तरह से भी एक नाल चुंबक को विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। दूसरा, इस प्रकार परिनालिका को भी हम विद्युत चुंबक बना सकते हैं। तो परिनालिका में भी हम तांबे के तार को लपेट कर हम वहाँ पर कुंडली बना लिए और उसके बाद फिर हम यहाँ पर धारा प्रवाहित कर लिए। धारा प्रवाहित करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है मालूम है आपको? बैटरी, कुंजी, ये है आपका रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। ओके, तो इनके जरिए से जब हम यहाँ धारा प्रवाहित करते हैं तो इस परिनालिका का एक सिरा N ध्रुव की तरह, दूसरा सिरा S ध्रुव की तरह कार्य करता है, यानी यह एक दंड चुंबक की तरह बिहेव करता है। इन्हीं को कहा जाता है विद्युत चुंबक। थोड़ा सा यहाँ पर हम विद्युत चुंबक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मतलब नर्म लोहे की छड़ पर एक पृथक्कृत तांबे की तार को जैसा कि मैंने बताया उसी को मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको एक परफेक्ट इसकी डेफिनेशन बता रही है ना, कैसे हम इसको विद्युत चुंबक के बारे में जैसे आएगा क्वेश्चन तो हम किस प्रकार से उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, नर्म लोहे की छड़ पर हम तांबे की तार लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो यह लोहे की छड़, ओके, लोहे की छड़ एक छड़ चुंबक, यह चुंबक बन जाती है, यानी छड़ चुंबक बन जाती है। तो इस प्रकार जो बना हुआ चुंबक है उसको विद्युत चुंबक कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले भी कहा। अब यहाँ पर धारा के मान को बदल कर इस चुंबक की चुंबकीय तीव्रता यानी चुंबकत्व का गुण को हम इच्छानुसार बदल सकते हैं। और यदि हम धारा की प्रवाह को रोक देते हैं तो यह लोहे की छड़ वह विचुंबकित हो जाती है, यानी इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं रहता है। क्लियर? इस प्रकार यानी इस छड़ चुंबक में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तभी वह एक दंड चुंबक की तरह कार्य करेगा, अन्यथा यह जब धारा का प्रवाह बंद कर देंगे तो वह एक दंड चुंबक की तरह कार्य नहीं करेगा, यानी वह विचुंबकित हो जाएगा। क्लियर? ऐसे विद्युत चुंबक द्वारा क्रमागत उत्पन्न चुंबकीय सुई है ना, चुंबकीय शक्ति का, इसके जो यहाँ पर चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हो रही है, इनका रिकॉर्डिंग यानी अस्थायी अभिलेखन, रिकॉर्डिंग वगैरह में इनका अलग अलग चुंबकीय जो मीडियम है उनके जरिए वहाँ पर उनका यूज़ किया जाता है।
ओके, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटी में होता है। क्लियर? स्कूल की जो बेल बजती है वहाँ पर विद्युत घंटी, प्रेरण कुंडली, रिले स्विच, इन सभी में इस विद्युत चुंबक का यूज़ होता है। जैसा कि मैंने कहा, इसका अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग में इसका यूज़ होता है चुंबकीय शक्ति का। तो अभिलेखन का उपयोग कहाँ होता है आप देखिए, ऑडियो वीडियो जो टेप रिकॉर्डिंग होते हैं वहाँ पर होता है। और आप फ्लॉपी जानते होंगे अगर, तो कंप्यूटर की जो फ्लॉपी होती है, क्रेडिट कार्ड जो हो जाते हैं, उन सब में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। क्रेडिट कार्ड समझते हैं ना आप? तो ये सारे चीज़ जो हैं, ये सारी चीज़ों में कंप्यूटर की फ्लॉपी, क्रेडिट कार्ड, इन सब में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। देखिए कितना उपयोगी है यह। हम दंड चुंबक के बारे में देख लेते हैं पहले, फिर आगे देखेंगे। तो दंड चुंबक बार मैग्नेट होता है। ओके, जैसे आपको दंड चुंबक के से रिलेटेड दंड चुंबक का डेफिनेशन लिखने आता है तो आप इस प्रकार से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं कि एक दंड चुंबक में समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे के से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो वो होता है दंड चुंबक। क्लियर? अब इस प्रकार से हम ये बताएंगे और इनके बारे में हम डिटेल में आगे और देखेंगे। क्लियर? अब जैसे चुंबक के ध्रुव के बारे में आता है, चुंबकीय ध्रुव के बारे में जैसे आता है, तो आप देखते हैं कि अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। यदि एक छड़ चुंबक लेते हैं, उसको लोहे के बुरादों में डालकर अगर हम बाहर निकालते हैं, तो हम ये देखेंगे कि उसके दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा बहुत अधिक मात्रा में चिपक जाएगा। क्लियर? और बीच के भाग में वह कम चिपकता है। कौन? लोहे का बुरादा। हम एक छड़ चुंबक को ढेर सारे यहाँ पर लोहे के बुरादे रखे हुए हैं और उनमें हम उनको इस तरह से डाल देते हैं और डालने के बाद जब बाहर निकालते हैं तो यहाँ किनारे और इस किनारे पर, इन दोनों किनारों पर बहुत अधिक मात्रा में वह चिपक जाता है लोहे का बुरादा, लेकिन बीच में नहीं चिपकता है। तो इससे हम ये कह सकते, इस कंक्लूजन पर नहीं आ सकते हैं कि चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व का गुण बहुत अधिक होता है लेकिन बीच में कम होता है। तो चुंबक के दोनों सिरों पर ऐसे दो बिंदु होते हैं जिन पर चुंबक की आकर्षण शक्ति यानी उनके चुंबकत्व का मान जो है अधिक होता है। किसी को चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की शक्ति इन्हीं दो सिरों पर बहुत अधिक होती है। इन्हें ही चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। क्लियर? तो चुंबकीय ध्रुव दो प्रकार से होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। जैसे कि जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो जो सिरा उत्तर की ओर ठहरता है वह उत्तरी ध्रुव और जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है वह दक्षिणी ध्रुव। क्लियर? हम ऐसा भी देख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव। और किसी भी चुंबक का, इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है। अकेले उत्तरी ध्रुव या अकेले दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व संभव ही नहीं है। यह हम देख चुके हैं और अभी आगे पीछे हम पहले देखे भी थे इनके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम चुंबक के गुण पर आते हैं। ओके, चुंबक, जैसा कि हमको इसके डेफिनेशन से ही पता था कि चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैसे हम बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज यानी गुण लिख सकते हैं। सेकंड, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ओके, और अगर हम ये कहें कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। क्लियर? यह चीज़ जो है हम जानते हैं कि यदि हम दो चुंबक लेते हैं और दो चुंबकों के सजातीय ध्रुव यानी कि N या S ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यदि विजातीय ध्रुव N और S रहें तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए आप यहाँ पर इस चुंबक का
एन ध्रुव, इस चुंबक का एन ध्रुव, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सजाती हैं, है ना। तो देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। वैसे ही सेम यहाँ पर सेम ध्रुव हैं, तो ये दोनों एक दूसरे, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दोनों को जब पास में लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाले में, यहाँ पर एन ध्रुव, इधर एस ध्रुव है, इस चुंबक का एन ध्रुव, इस चुंबक का एस ध्रुव है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, अलग अलग है यानी कि विपरीत ध्रुव हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर्षण हो रहा है, यानी यहाँ पर आकर्षण बल होगा, लगेगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, यहाँ पर रिपल्सिव होंगे, यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे ये। ओके, तो इस तरह से हम रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स को देख सकते हैं इनमें। नेक्स्ट है चुंबक के अकेले उत्तरी ध्रुवों अथवा अकेले दक्षिणी ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है। चलिए हम देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ये एक चुंबक है, दंड चुंबक है, क्लियर। यहाँ पर भी हम जितने लिए हैं, मैंने कहा था आपको कि हमको प्रैक्टिकली दंड चुंबक का ही यूज़ करना होता है, तो ये मैक्सिमम ही करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये एक दंड चुंबक है। अब हम ये नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं कि यहाँ पर देखिए दो ध्रुव हैं यहाँ पर। अब मान लो इसको बीच से ब्रेक कर देते हैं, ये इस प्रकार से, तो बीच से अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो देखिए यह एक नया चुंबक बन गया, पहला टुकड़ा। दूसरा, अगर हम इसको 3 टुकड़े कर देते हैं, ओके, तो यहाँ देखिए ये फिर नया चुंबक बन गया। तीसरा टुकड़ा देखिए ये इधर एन और ये एस, ये भी, यानी यह एक चुंबक जिसको हम अगर बीच से तोड़ देते हैं तो यह अलग अलग तरीके से ये इस प्रकार से नया चुंबक बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम एक अकेले ध्रुव की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जितने भी टुकड़े करें हम चुंबक को, वह तो वह एक नए, हर टुकड़ा एक नया चुंबक बन जाता है। यानी चुंबक मतलब उसमें 2 ध्रुव रहेंगे ही, एन और एस। अब देखिए हम इनको तोड़े तो इस साइड एन था, आप देखिए सभी, तो इस तरह से ये टुकड़ा ये हुआ, तो इधर एन और एस, फिर दूसरा जो है ये एस हो जाएगा, फिर एन और एस, तभी तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से ये, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यह अगर इसको तोड़ते हैं तो यह अपने आप में एक कंप्लीट चुंबक बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबक उत्पन्न करता है। इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चुंबकीय पदार्थ है और ये चुंबक है, ठीक है। जब किसी चुंबकीय पदार्थ के पास में कोई चुंबक को लाते हैं तो चुंबकीय पदार्थ का पास वाला सिरा, चुंबकीय पदार्थ का पास वाला सिरे पर इस चुंबक के ये जो ध्रुव है इस सिरे पर, है ना, तो उसका जस्ट विपरीत सिरा वहाँ पर बन जाता है और दूसरे सिरे पर जस्ट उसका दूसरे सिरे पर उसी प्रकार का ध्रुव बन जाता है। तो यानी किसी चुंबकीय पदार्थ के पास में किसी चुंबक की उपस्थिति मात्र से ही यह चुंबकीय पदार्थ चुंबक बन जाता है। यही चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। मतलब चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास वाला सिरा, चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव बनता है और चुंबक के उत्तरी ध्रुव के दूर वाला सिरा, है ना, इसका दूर वाला सिरा कौन है, ये है। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव के दूर वाला सिरा यह उत्तरी ध्रुव बन जाता है। तो इस प्रकार से चुंबकीय प्रेरण को हम देख सकते हैं। यानी किसी चुंबकीय पदार्थ के पास में किसी चुंबक की उपस्थिति मात्र से ही वह चुंबकीय पदार्थ चुंबक बन जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है किसी चुंबक को गर्म करने पर, बार बार ऊपर से गिराने पर, हथौड़े आदि से पीटने पर, घिसने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो इन पॉइंट्स को आप समझकर रखेंगे। ओके, ठीक है। तो जो उनके चुंबक का चुंबकत्व कब नष्ट होता है, चुंबक को गर्म कर किया जाता है, या बार बार ऊपर से गिराया जाता है, या फिर
उसको हथौड़े से पीटा जाता है या किसी से पीटा जाता है या घिसा जाता है या उसको बाहर खुला छोड़ दिया जाता है, एक और पॉइंट है इसमें, इसको बाहर खुला छोड़ दिया जाता है तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। क्लियर? उनको बीच से ब्रेक करने पर यानी टुकड़े करने पर उनका चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। ये चीज़ हम देखें अभी ऊपर में कि किसी चुंबक को अगर बीच से टुकड़ा कर दिया जाता है तो वह जो है जब नया जो टुकड़े कई टुकड़े होंगे तो हर एक टुकड़ा जो है वह अपने आप में नया चुंबक बन जाता है, पूर्ण चुंबक बन जाता है। ठीक है? ओके।